आप रोमानिया का वर्क वीज़ा खुद अप्लाई करके बाहर जा सकते हैं। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए कि आप पाकिस्तान में बैठकर अप्लाई करेंगे और रोमानिया के अंदर पहुंच जाएंगे। है मिग वेल्डिंग। वेल्डिंग का काम बहुत ही ईजी है, 15 से 20 दिन भी लगाएं आप अपने मुल्क में सीख सकते हैं। चौथा है बार्बर कट। बार्बर कट कटिंग का काम पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने वालों को, आप सब दोस्तों को बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा सलाम। भाई आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को आपने देखकर अमल भी करना है, क्योंकि जिन लोगों ने भी पहले हमारी वीडियोस देखी हुई थी आज वो लोग रोमानिया के अंदर पहुंच चुके हैं। आपने इस वीडियो का थंबनेल देख लिया कि आप रोमानिया का वर्क वीज़ा खुद अप्लाई करके बाहर जा सकते हैं। देखिए इसमें कुछ चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं जो अगर एक आम बंदा जिसके पास स्किल्स नहीं है, जिसको नॉलेज नहीं है, जिसको पता नहीं है, वो किसी ना किसी कंसल्टेंट के पास जाएगा, बात करेगा इस बिना के ऊपर कि उसके पास कोई भी हल नहीं है। लेकिन जो लोग भी सोशल मीडिया देखते हैं, हमारे पाकिस्तान से और दुनिया भर से जो दोस्त भी देखते हैं, अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो फिर आपको ये वीडियो जो है कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर देगी और बहुत से लोगों को दी है। और बहुत से लोग जो खुद अप्लाई करके रोमानिया के अंदर जाकर काम कर रहे हैं, वहाँ पर सेटल हैं इस वक्त। प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए मैं आप दोस्तों को बताना चाहूँगा कि 3 से 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद अप्लाई किया और खुद अप्लाई करके थोड़ा सा सब्र किया, 3 4 5 महीने 6 महीने 1 साल के अंदर वो रोमानिया में सिर्फ अपनी टिकट लेकर वो रोमानिया में पहुंच गए। ऐसा पॉसिबल है, ऐसा आज के दौर में है, क्योंकि यूरोप के अंदर जितने भी कंट्रीज़ हैं, ये बात याद रखें, जब भी आपने जहाँ भी अप्लाई करना है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर यूरोप के अंदर और इवन के लोकल भी, अगर मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ तो मैंने भी किसी कंपनी में अप्लाई करना है तो मैंने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। मेरा सारा डाटा उनके पास ऑनलाइन होगा, वो हर चीज़ ऑनलाइन मेरा प्रोसेस करेंगे। मेरा मेडिकल कार्ड, मेरा डॉक्टर, मेरे वहाँ पर सैलरी, सब कुछ ऑनलाइन है। जब ये सारी चीज़ें लोकल के लिए ऑनलाइन है, इंटरनेशनल भी ऑनलाइन है, तो ये याद रखें जब आप भी अप्लाई करते हैं तो सारा प्रोसेस इसी तरह से, यही एक प्रोसेस है यूरोप का। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। एक आपसे रिक्वेस्ट है, कुछ चीज़ें समझ लें जो सबसे ज़रूरी हैं इन वर्क वीज़ों को अप्लाई करने के लिए। जो दोस्त भी 2025 और 26 के लिए जो अप्लाई करेंगे, रोमानिया के अंदर आएंगे, नंबर 1 के ऊपर है कि वर्क की कैटेगरी। ठीक है, कौन से वर्क की कैटेगरी के ऊपर रोमानिया आप लोगों को वर्क वीज़ा देता है। जैसे कि नेपाल, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी सबसे ज़्यादा डिमांड है, ये लोग सबसे ज़्यादा रोमानिया के अंदर आ रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि आपने अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, पहली कैटेगरी, दूसरी अप्लाई। तीसरी चीज़ है आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए कि आप पाकिस्तान में बैठकर अप्लाई करेंगे और रोमानिया के अंदर पहुंच जाएंगे। चौथी चीज़ है कि आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के अंदर क्या सवालात होते हैं, ये हर बंदे को, हर किसी को पता है। नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट वर्डों के अंदर। पांचवी चीज़ है स्किल्स। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपके पास क्या स्किल्स हैं, इन्हीं स्किल्स की बेस के ऊपर आप दुनिया में हर जगह पर पहुंच सकते हो। अगर आपके पास कोई ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कि मैं एक पैदाइशी बंदे को कहते हैं ना, कोई ना कोई हुनर है। पंजाबी का मुहावरा कि मैनू रंग का काम आंदा है, मैं की नाल दा, मैं मिस्त्री हाँ, मैं प्लंबर हाँ, मैं इलैक्ट्रीशियन हाँ, मैं दर्जी का काम आंदा है। जितने भी स्किल्स हैं, जो भी स्किल आपको आता है, इसे कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स, कि आपके पास कोई ना कोई हुनर भी है। उसके बाद लास्ट पे बहुत से लोग ये सवाल करेंगे, जो दोस्त भी रोमानिया के अंदर जा रहे हैं, फैमिली के हवाले से, कि फैमिली वहाँ पर जा सकते हैं कि नहीं। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि वर्क जो कैटेगरी की फील्ड है उसके अंदर कौन कौन सी डिमांड है इस वक्त रोमानिया के अंदर। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, जितने भी दोस्त अप्लाई करते हैं, कंस्ट्रक्शन है बेस जिसके ऊपर आपको वीज़ा इजीली मिल जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कंस्ट्रक्शन के अंदर बिल्डिंग लाइन भी है, इलेक्ट्रिशियन भी है, प्लम्बर भी है, ये सारी फील्ड इसके अंदर है। सेकंड है डिलीवरी जॉब। डिलीवरी के अंदर क्या चीज़ है, देखिए डिलीवरी साइकिल के ऊपर भी हो सकती है, गाड़ी के ऊपर भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि आपके पास गाड़ी का हुनर होना चाहिए, आपको गाड़ी चलानी आनी चाहिए और आप कोशिश करें कि आपके पास पाकिस्तान का गाड़ी का लाइसेंस 5 साल का कम से कम आपके पास होना चाहिए। ठीक। तीसरा है मिग वेल्डिंग। वेल्डिंग का काम बहुत ही ईजी है, 15 से 20 दिन भी लगाएं आप अपने मुल्क में सीख सकते हैं। चौथा है बार्बर कट। बार्बर कट कटिंग का काम हर बंदा सीख सकता है। आप ये काम सीखा हो, ये भी एक ऐसा काम है कि अगर आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो आप पार्ट टाइम के अंदर भी ये काम करके अच्छे पैसे कमा सकेंगे। ठीक है, ये हैं वो स्किल
जिनकी यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा, रोमानिया के अंदर डिमांड है। ये याद रखें, ये वो स्किल्स हैं जिसकी बेस के ऊपर आप रोमानिया की कंपनी के अंदर अप्लाई करते हैं और आपको वर्क वीज़ा इशू होता है। सेकंड चीज़ है, आपने अप्लाई जो करना है उनके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ज़रूरी हैं। ठीक है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर सबसे पहले आपका पर्सनल जो पासपोर्ट है, सेकंड आपका आईडी कार्ड है, थर्ड आपकी वाइड बैकग्राउंड पिक्चर्स दो जो हैं पासपोर्ट साइज़, चौथा आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट जब भी आप अप्लाई करेंगे किसी भी कंपनी को, जो एम्प्लॉयर है या कोई वहाँ पर मैनेजमेंट का जो आदमी है, वो जब आपसे बात कर रहा होता है, जब आपकी उससे बात होगी तो वो आपसे पूछेगा कि यार आप अपने मुल्क के अंदर कोई आपके ऊपर कोई केस तो नहीं है। तो ये पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी आपने साथ लगाकर अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं जब वो मांगते हैं आपने देने हैं। उसके बाद है आपका मोबाइल नंबर जो आपके नाम पर है, आपकी ईमेल, ठीक है, जो लगातार हमेशा चल रही है, क्योंकि वीज़ा आपको वो फ़ोटो पे नहीं आएगा, आपको मेल पे अक्सर जो वीज़ा भेजते हैं, जो प्रोसेस करते हैं वो सारा मेल के ज़रिए करते हैं। उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई और चीज़ है तो वो आपकी पोलियो वैक्सीन है कि आपने पोलियो वैक्सीन भी करवाई हो। ये चीज़ें ज़रूरी हैं जब भी आपकी बात होगी। ठीक है, बात कब होगी? तीसरा पॉइंट कि जब आपने अप्लाई करना है। देखें, अप्लाई का ये सिस्टम है, मैं ओवरऑल जितने भी हमारे पाकिस्तानी लड़के हैं या लड़कियां हैं, ये तो ये है कि आप एजेंट कंसल्टेंट किसी इदारे के पास जाएं, वहाँ पर आपको पैसे देने पड़ेंगे। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 15-20 लाख के अंदर जो ना लोग बात कर रहे हैं कि इतने पैसे हम लेते हैं। लेकिन आपने अप्लाई क्या करना है? आपने ऑनलाइन लिंक्डइन, इंडीड, jobs.in, ईयू की वेबसाइट, उसके बाद रोमानिया की अपनी वेबसाइट गूगल के ऊपर, वहाँ पर जाएं। उसके बाद आप OLX के ज़रिए से लड़कों को जॉब मिली है भाई। OLX पाकिस्तान के अंदर, इनके ऊपर भी एम्प्लॉयर्स, इनके ऊपर भी जो ऑफिशियली इनके सेक्रेटरी हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि इनकी डिमांड है, रोमानिया की डिमांड है कि नेपाल, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन, इन लोगों को आप ग्रिप करें, क्योंकि ये सस्ती लेबर है, ये हमारे मुल्क में आकर काम कर सकती है। तो OLX तक, इन तमाम वेबसाइट के ऊपर आपके अपने अकाउंट होने चाहिए। वहाँ पर आपको एम्प्लॉयर मिल जाएंगे और एम्प्लॉयर ने अपने नंबर्स दिए होंगे। आपने एम्प्लॉयर का नंबर लेकर उनको डायरेक्ट मैसेज करना है या मेल, उनकी ईमेल एड्रेस है, वहाँ पर ईमेल के ऊपर उनको अपनी CV, हर एक ने अपनी CV बनाकर अपनी CV उनको सेंड करनी है और उनके साथ व्हाट्सएप पर बात करनी है। एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, किसी बंदे ने भी कोई भी किसी को पैसा नहीं देना। ये एक ऐसा ऑनलाइन सिस्टम है कि इसके अंदर आपसे वो पैसा चार्ज नहीं करते। जितने भी लड़के अप्लाई करते हैं उनका फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारा सिस्टम अपने पास से, खुद से जो एम्प्लॉयर है वो करता है। हाँ, ये हकीकत है कि आपके साथ बात होगी, आपका इंटरव्यू होगा, चाहे व्हाट्सएप पर हो या आपका किसी और जगह पे इंटरव्यू वो करें ऑनलाइन, आपसे इंटरव्यू छोटा करेंगे जिस मुतल्लक आपका जो वीज़ा होगा, जिसके बारे में वो बताएंगे कि कंस्ट्रक्शन का है या मिग वेल्डिंग का है या डिलीवरी का काम आपको देना है, सारा आपको वो बताएंगे। आपका इंटरव्यू छोटा करेंगे, आपसे डॉक्यूमेंट लेंगे। डॉक्यूमेंट लेने के बाद वो बंदा आपको कहेगा कि भाई ठीक है, पैसे नहीं आपने देने। अगर कोई बंदा पैसे मांगे वो कोई चक्कर नहीं, क्योंकि जब आपका ये प्रोसेस करेंगे, आपको बुलवाएंगे, वो आपके जो पैसे लगे होंगे वो काट लेंगे वहाँ पर। ज़रूरी है कि आप पहुँचे वहाँ पर। ठीक है, ये सारा आपका इंटरव्यू लेके आपको बंदा कहेगा कि आप 2 से 3 महीने सब्र करें, फिर मैं आपको बताऊंगा, कॉल करूंगा। 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, ये प्रॉपर ये सारा अपना ये काम करवा के आपका पासपोर्ट, आपका ID को जब आपने सेंड कर देना है तो ये आपका प्रोसेस करवाएगा। फिर आपको ये दोबारा कॉल बैक करेंगे और आपको बताएंगे कि भाई आपका वीज़ा लग गया है 3 माह का, ये आपका वीज़ा है, अब आप पाकिस्तान से अपॉइंटमेंट लो। अपॉइंटमेंट लेके वहाँ पर इंटरव्यू क्लियर करो, इंटरव्यू क्लियर करके तो आप रोमानिया में वर्क वीज़े के ऊपर आ जाओ। ठीक है, ये है तीसरा प्रोसेस जो हर एक के साथ होगा और हो रहा है लड़कों के साथ, जो लड़के भी खुद अप्लाई करके आ रहे हैं। अब जब आप यहाँ तक सारा कुछ हो जाएगा, उसके बाद चौथा पॉइंट है इंटरव्यू। इंटरव्यू के अंदर मेन चीज़ें होती हैं कि आपका क्या चीज़, आपने किस वजह से आप रोमानिया के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, सेकंड चीज़, आपको कौन बुला रहा है। तीसरा, आप कौन से काम के ऊपर वहाँ पर जा रहे हैं। चौथा, ये सवाल पूछा जाएगा कि आप अगर काम का वर्क वीज़ा ख़त्म हो गया
तो आप भाग तो नहीं जाएंगे या स्किप तो नहीं कर जाएंगे, वापस आएंगे कि नहीं। पांचवा ये कि आपको वीज़ा कितने पैसों का मिला, ठीक है, ज़ाहिर आपने पैसा कोई नहीं दिया। उसके बाद ये होता है कि छठा, मालिक आपका कौन सा है, किस मालिक ने आपको बुलाया, और उस मालिक का नंबर भी, एम्प्लॉयर है या मालिक है, उसका नंबर भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें, अब जब ये आप इंटरव्यू अपना क्लियर करते हैं, इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपका वीज़ा लगता है। और याद रखें इंटरव्यू के अंदर आपने इंग्लिश बोलनी है, कम से कम आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए कि अगला बंदा आपसे बात करे तो आपको जवाब आए। उनको भी बेसिक ही आती है और आपको भी बेसिक ही आनी चाहिए। ये चीज़ें क्लियर करके अब आप फ्लाई करते हैं रोमानिया के लिए। और जब आप रोमानिया के लिए निकलते हैं तो रोमानिया एयरपोर्ट के ऊपर याद रखिएगा, वहाँ पर आपसे यही सवाल होंगे इमिग्रेशन की तरफ से कि आपका एम्प्लॉयर कौन है, किसने आपको बुलाया, उसका नंबर दें, कॉल करें, वीज़ा कौन सा है, काम कहाँ पर है, जगह कौन सी है, ये सारी बातें आपसे पूछी जाती हैं बेसिक। तो आपने वहाँ पर अपने एम्प्लॉयर को कॉल करनी है, एम्प्लॉयर आपका वहाँ पर आता है और आपको साथ लेकर जाता है रोमानिया के अंदर, ठीक है। फिर आप वर्क वीज़े के ऊपर वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ जाकर फिर आपका जो 3 महीने का जो वीज़ा होता है उसको फिर दोबारा आपका प्रोसेस किया जाता है मुतलका पुलिस स्टेशन के अंदर। वहाँ जाकर आपका फिर TRC कार्ड बनाया जाता है जो 9 महीने का आपका पहला बनेगा और आप वहाँ पर काम करेंगे। ये है सारा प्रोसेस रोमानिया के अंदर। अब जो दोस्त भी पूछते हैं कि भाई हम अगर हमारा फ्री में वहाँ पर हो ही जाता है, हम वहाँ पर चले ही जाते हैं रोमानिया के अंदर, तो वहाँ जाकर आपने अपनी फैमिली को बुलाना है तो उसका क्या तरीकाकार है, फैमिली का क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों फैमिली याद रखें, कोई भी बंदा स्पाउस वीज़े के ऊपर अपनी फैमिली को नहीं बुला सकता वहाँ पर, ठीक है। रोमानिया के अंदर जो यूरोप का मुकम्मल जो कानून है वो सब एक जैसा है। कुछ जगहों पर सिर्फ अपॉइंटमेंट का इशू है, जैसे कि इटली है और 1-2 कंट्री और है, लेकिन बाकी मुल्कों के अंदर अपॉइंटमेंट का इशू नहीं है, जैसे कि रोमानिया के अंदर भी नहीं है। लेकिन प्रोसेस है, आप अपनी वाइफ, अपने बच्चों या अपने माँ बाप को रोमानिया के अंदर वर्क वीज़े के ऊपर गए हुए हैं, बुलाना चाहते हैं, साथ नहीं बुला सकते, पहले खुद जाएंगे, वहाँ जाकर सेटल होंगे, उसके बाद आप बुला सकेंगे। इसका क्या प्रोसेस है, अगर आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि रोमानिया वर्क वीज़े के ऊपर अगर आप अपनी फैमिली बुलाना चाहें तो आप कैसे बुला सकते हैं और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। एक चीज़ याद रखिएगा, या तो आप एम्प्लॉयर कर लें या आप खुद अप्लाई कर लें, दो चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आप खुद कर सकते हैं तो वही आपके पास स्किल, हुनर, दिमाग को यूज़ करें, मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं। नहीं तो फिर आप एम्प्लॉयर ढूंढें, उसके अंदर आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और बहुत से लड़के हैं इस वक्त, तकरीबन सैकड़ों की तादाद में लड़के हैं जिन्होंने खुद अप्लाई किया है। लड़के बता रहे हैं भाई कि हम खुद अप्लाई करके खुद पहुंच रहे हैं। शौक की बात है, जज्बे की बात है। आप सिर्फ रोमानिया नहीं, आप क्रोशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया, इसके अलावा लिथुआनिया, माल्टा, ये वो मुल्क हैं जिनके अंदर आप खुद अप्लाई करके जा सकते हैं। अपॉर्चुनिटी बेस है, स्किल्स बेस्ड सिस्टम है भाई, जिसके पास भी स्किल्स है, जिसके पास भी हुनर है, जिसको भी नॉलेज है, वो बंदा जा सकता है। ये आपके ऊपर है। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में। हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।